नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। श्रद्धा और आस्था का महापर्व छठ पूजा शुरू। नहाय खाए से हुआ 4 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने दी देशवासियों को छठ की शुभकामनाएं। देहरादून में सजा शब्दों और कला का संगम। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ। देश विदेश से पहुंचे लेखक और कलाकार। और उत्तराखंड में आजीविका का सशक्त जरिया बना मछली उत्पादन। ट्राउट और अन्य मछलियों के उत्पादन से हो रही लाखों की आमदनी। चमोली में 1135 से ज्यादा किसान जुड़े हैं मछली पालन से। अब समाचार विस्तार से। आस्था का महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ शनिवार से शुरू हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार सहित विश्व भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने छठ पूजा की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नहाय खाए के पावन अनुष्ठान के साथ आज से 4 दिवसीय महापर्व छठ का शुभारंभ हो रहा है। बिहार सहित देश भर के श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी व्रतियों को मेरा नमन और वंदन। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारी संस्कृति का ये विराट उत्सव सादगी और संयम का प्रतीक है, जिसकी पवित्रता और नियम निष्ठा अतुलनीय है। इस पावन अवसर पर छठ के घाटों पर जो दृश्य दिखाई देता है, उसमें पारिवारिक और सामाजिक सद्भाव की अद्भुत प्रेरणा होती है। उन्होंने कहा कि छठ की प्राचीन परंपरा का हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। आज विश्व के कोने कोने में छठ को संस्कृति के महाउत्सव के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया में रहने वाले भारतवंशी परिवार इसकी परंपराओं में पूरी आत्मीयता से सम्मिलित होते हैं। मेरी कामना है कि छठी मैया सबको अपना भरपूर आशीर्वाद दें। छठ महापर्व आस्था, उपासना और प्रकृति प्रेम का एक अनूठा संगम है। इसमें जहां अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है, वहीं प्रसाद में भी प्रकृति के विविध रंग समाहित होते हैं। देहरादून में रचनात्मकता और साहित्य का संगम देखने को मिला, जहां 2 दिवसीय इंटरनेशनल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल अवार्ड्स की शुरुआत राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की। इस आयोजन में देश विदेश से आए लेखक, कलाकार और साहित्य प्रेमी शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में संवाद, सृजन और संस्कार को जीवित रखते हैं। कार्यक्रम में लेखकों, कलाकारों और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह न सिर्फ पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया, बल्कि बच्चों के लिए रचनात्मक गतिविधियों का भी आयोजन हुआ। ये अत्यंत सौभाग्य का क्षण है और अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हम सब इस पूरे यूनिवर्स ऑफ वर्ड के तहत, उसके तले एक वैली ऑफ वर्ड्स के अंदर में वर्ड्स की वैल्यूज को एनहांसमेंट करने के लिए कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के संस्थापक संजीव चोपड़ा ने बताया कि ये शब्दों का नाता है जो हर वर्ग को बांधे रखता है और इस बार का आयोजन हमारे लिए 9वां संस्करण है। हमारा मकसद है कि साहित्य और कला समाज में एक सकारात्मक संवाद कायम करे। ये प्रोग्राम हर साल इसीलिए करते हैं ताकि जो शब्दों का नाता है वो हमारे सब जो विद्यार्थी हैं और हर एज ग्रुप के लोगों के साथ बना रहे, इसीलिए हम हर साल ये करते हैं। और इस साल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बार 9वां एडिशन है और 9 का अपना महत्व है। 2025 साल है, उत्तराखंड के 25 वर्ष हैं और हमने 25 संस्थानों के साथ टाई अप किया है, तो ये 25 और 9 की सेलिब्रेशन है। तो सबको बहुत बहुत बधाई। फेस्टिवल में इस बार कई प्रसिद्ध लेखकों और कवियों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही देश भर से आए साहित्य प्रेमियों ने यहाँ विचारों का आदान प्रदान किया। देहरादून का ये साहित्य और कला महोत्सव न सिर्फ रचनात्मकता का मंच है, बल्कि समाज को जोड़ने वाली एक प्रेरक पहल भी बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 127वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा।
इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के अंतर्गत लाइफ साइकिल एलसी 75 और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल बीएलसी जैसे निवेश विकल्पों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। ये कदम उन कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के अनुरूप है जो चाहते थे कि उन्हें भी निजी क्षेत्र की तरह निवेश के अधिक लचीले विकल्प मिले। इन विकल्पों का उद्देश्य रिटायरमेंट प्लानिंग में लचीलापन बढ़ाना और कर्मचारियों को अपने निवेश को अपनी पसंद और जोखिम क्षमता के अनुसार प्रबंधित करने की आज़ादी देना है। केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस के अंतर्गत अब डिफॉल्ट ऑप्शन जैसे कई निवेश विकल्पों में से चुन सकते हैं। इस निर्णय से प्रमुख लाभ प्राप्त होंगे जैसे अधिक लचीलापन और विकल्प, ग्लाइड पाथ मैकेनिज्म, विस्तृत ऑटो चॉइस विकल्प और सूचित योजना के लिए समर्थन। उत्तराखंड के पहाड़ों में अब सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं बल्कि आजीविका का नया रास्ता भी बह रहा है मछलियों के रूप में। चमोली जिले में मत्स्य पालन लोगों की आय का सशक्त जरिया बनता जा रहा है। सैकड़ों काश्तकार अब ट्राउट और अन्य मछलियों का उत्पादन कर लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। चमोली जिले की चमकती जलधाराएं अब किसानों की खुशहाली का प्रतीक बन चुकी हैं। कभी सिर्फ खेती पर निर्भर रहने वाले किसान अब मत्स्य पालन के जरिए अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ 1135 से ज़्यादा काश्तकार मछली पालन से जुड़े हुए हैं और ट्राउट जैसी ऊंचाई वाली ठंडे पानी की मछलियों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। विभाग की योजनाओं ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। केंद्र और राज्य की योजनाओं के तहत रेसवेज निर्माण, फिश कायोस्क, ट्राउट हैचरी, फीड मिल और रेफ्रिजरेटेड वैन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक रितेश कुमार चंद ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले में मत्स्य संपदा योजना तेजी से चलाई जा रही है। चमोली की जलवायु ट्राउट पालन के लिए बेहद अनुकूल है और यही कारण है कि ये क्षेत्र मत्स्य उत्पादन का हब बनता जा रहा है। जिले के 350 से अधिक रेसवेज में ट्राउट मछली पालन हो रहा है, जिससे हर साल करीब 70 टन मछली का उत्पादन होता है। वहीं 600 से ज़्यादा क्लस्टर तालाबों में कॉमन, ग्रास और पंगास मछलियों का उत्पादन भी बढ़ रहा है। यही नहीं, स्थानीय स्तर पर मछली बीज उत्पादन और फीड मिल ने भी आय के नए रास्ते खोले हैं। पिछले साल 4 लाख से ज़्यादा मत्स्य बीज का विपणन कर किसानों ने 8 लाख रुपए से अधिक कमाए। केंद्र सरकार की मदद से सीमांत इलाकों में तैनात आईटीबीपी और सेना को मछली आपूर्ति कर चमोली के काश्तकारों ने 27 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित की है। जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विकासखंड चक्राता में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। 28 अक्टूबर को कनासर वन विभाग मैदान में आयोजित होने वाले शिविर का नोडल अधिकारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को बनाया गया है। 30 अक्टूबर को राजकीय इंटर कॉलेज लाखा मंडल मैदान में नोडल अधिकारी क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी होंगे तथा 3 नवंबर को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस यूनी में नोडल अधिकारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी देहरादून रहेंगे। इन क्षेत्रों में किए गए सर्वे के अनुसार विकास खंड चक्राता में 212 ऐसे दिव्यांगजन हैं जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बने हैं। त्यूणी में 87, लाखा मंडल में 41 और चक्रौता में 84 सहित कुल 212 चिन्हित दिव्यांगजनों की सूची बनाई गई है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि शिविर में दिव्यांगजनों के परीक्षण कराते हेतु 100% दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर में ही निर्गत किए जाएं। मसूरी छावनी परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकिता सिंह ने जनता के साथ सीधे संवाद करने के लिए सभी 6 वार्डों में नियमित जनता दरबार शुरू किया है। इसका उद्देश्य जनता की समस्याओं को तुरंत सुनना और ऑन द स्पॉट निस्तारण करना है। जनता दरबार में सीईओ ने साफ सफाई, ट्रैफिक और अतिक्रमण जैसी समस्याओं को प्राथमिकता दी। उन्होंने ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और कर्मचारियों को समय पर आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाए। अंकिता सिंह ने लाल टिब्बा क्षेत्र में खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने जनता से अपील की कि सफाई सिर्फ प्रशासन की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अंकिता सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य मसूरी छावनी क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाना है। कुछ जगहों से ये शिकायत है कि वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। आज ही वहाँ स्ट्रीट लाइट लगाने के आदेश दिए गए हैं। आज में हर वार्ड में 5-5 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी और लगभग 30 स्ट्रीट लाइट आज ही लगाई जाएंगी, ये आदेश दिए गए हैं।
और बाकी कोई मूलभूत सुविधाओं का अभाव नहीं है, पानी की कमी नहीं है, बिजली लोगों के पास है, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। कुछ जगह गड्ढों की शिकायत आई है, उन गड्ढों को तुरंत भरवाया जाएगा। आई हूँ, हम 2-3 सीवर लाइंस ऑलरेडी बना चुके हैं और मैंने ये बोला है कि मैं विद इन 2-3 मंथ्स जितनी भी रिमेनिंग सीवर लाइन है वो मेरी प्रायोरिटी है एक्चुअली। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा कि पर्यटन बढ़ने के बावजूद सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था में कमी, आवारा पशु और अव्यवस्थित बाजार व्यापार और पर्यटन दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से समय रहते उचित कदम उठाने की अपील की। यहाँ पे सफाई व्यवस्था की बहुत ज़्यादा दिक्कत देखी गई है। देखिए, पूर्व में हमारा कैंट जो है नंबर 1 होता था सफाई के मामले में, और पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में सफाई के मामले में नंबर 1 होता था, जो डे बाय डे कम हो रहा है। देखिए, सफाई की हालत ये है कि एक लाल टिप्पा वाला क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे साफ़ सुथरा रहता है, इसमें 1 और 2, लेकिन जो सिविलियंस का एरिया है, खासकर जिसमें मलिंगार से नीचे का एरिया है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर वार्ड, यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पे जो है ढंग से सफाई नहीं होती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।